हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं 24वां लेक्चर, जो कि स्टडी फॉर गोल की जो झारखंड जीके से प्रीवियस ईयर सवाल, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जितने भी टॉप एमसीक्यू झारखंड से संबंधित सवाल रहेंगे, उसी का मैं 40 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ। स्टडी फॉर गोल्स के किताब का आज 24वां लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 23 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। और याद रखना, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अहलो अयाल दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि उथलुस और जागहिस यानी जांघी झारखंड के किस जनजाति का एक वर्ग है? तो याद रखना, उथलुस और जागहिस जो है बिरहोर जनजाति का एक वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में रिजर्व है? ठीक है, एसटी में कितना रिजर्व है? तो याद रखना है कि एसटी में जो है 5 सीटें रिजर्व है। ठीक है, एसटी में 5 सीटें रिजर्व है। ठीक है, तो और 8 सीट जो है जनरल कैटेगरी में आता है और 1 सीट जो है वह एससी सीट के लिए रिजर्व है। ठीक है, सब याद रखना है। 5 सीटें एसटी, 8 सीटें जनरल, 1 सीट जो है आपका क्या बोल रहे हैं, 1 सीट जो है आपका एससी में आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिजर्व। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है जनजातीय नेता ने 1930 में जो है ठेबले उरांव के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो याद रखना, जयपाल सिंह का मूल नाम वैनंद पाहन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वैनंद पाहन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट जो है सदालो ब्लेयर्ड थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदालो ब्लेयर्ड। छठा नंबर सवाल, झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो किस जगह से? तो याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफा जो है भावनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके 40 टॉप एमसीक्यू सवाल के बाद हम लोग लेकर आएंगे झारखंड की राज व्यवस्था। ठीक है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सवाल जो बनेंगे वही सवाल हम लोग लगभग 20 सवाल फिर लेके आया हूँ इसी वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 7वां नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में अभी 33 जनजातियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33वां जनजाति जो है पुराना आपका नया बना है। ठीक है, 9वां नंबर सवाल, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो याद रखना, यह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, मुंडारिका भाषा में साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जिसके लेखक कौन थे? तो याद रखना इसके जॉन हॉफमैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के विरुद्ध जो है किसके द्वारा? तो याद रखना, संथालों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1855 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो अस्थायी बंदोबस्त था, उसी की नीति के विरुद्ध संथाल विद्रोह के द्वारा संथाल जनजाति के द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत किया गया था 1855-56 में। ठीक है, 12 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो याद रखना है 65.17%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, झारखंड की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, झारखंड की आयरन लेडी जो है दयामणि बारला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, मैथन डैम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मैथन डैम जो है धनबाद जिले में स्थित है, बराकर नदी पे
बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी झारखंड की शेरनी, इसको कौन नहीं जानता है, तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तीरंदाजी खिलाड़ी है। 16 नंबर सवाल, पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पालकोट अभ्यारण्य जो है गुमला जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था? तो याद रखना विनोदानंद झा की सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ विलय हो गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विनोदानंद झा। 18 नंबर सवाल आते हैं। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन तो कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, ठीक है। 19 नंबर सवाल आते हैं। 18 नंबर का सवाल जो था, 18 नंबर में सवाल है कि सबर, ठीक है, कोल जनजाति का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 19 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो सोरिया पहाड़ी जनजाति में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुरवा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, धनबाद जिला कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखना 2040 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो याद रखना है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव, खूंटी जिला, जो कि तत्कालीन रांची जिला पड़ता था, वहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हुई थी, हैजे की बीमारी से हुआ था। 23 नंबर सवाल, पहाड़िया जनजाति में कितनी उपजातियां हैं? तो याद रखना पहाड़िया जनजाति में 3 उपजातियां, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में है? तो याद रखना सिकनी जो है कोयला परियोजना लातेहार जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। 25 नंबर सवाल, झारखंड का 19वां जिला किसे बनाया गया? तो झारखंड का 19वां जिला जो है लातेहार को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो याद रखना है कि वर्षा ऋतु में जो है मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है, वह जो है डेढ़धरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डेढ़धरा नृत्य जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो याद रखना राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजातियां जो है वह सोरिया पहाड़िया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो याद रखना यह तमाड़ विद्रोह था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है 29 नंबर, झारखंड अबुआ डाकू वीकू सेनवा किस पार्टी का नारा था? तो याद रखना यह जो है झारखंड पार्टी का नारा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड पार्टी। 30 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे ऊंची जगह है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जो है नेतरहाट है, जो कि लातेहार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? तो जब झारखंड बना था तब उसमें झारखंड में 18 जिले थे, ठीक है, बाद में 6 जिला अलग से बना है। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वादी को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना केंद्री को जो है झारखंड की वायलिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखना मंडा पर्व जो है वैशाख माह के अक्षय तृतीया में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म करते हैं? तो याद रखना यह हो जनजाति करता है, जग टोपा और सबसी रस्म अदा करता है। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो याद रखना यह संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, मांझी परगना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, पहाड़ी दूध और ढलकी किस जनजाति की शाखाएं? तो याद रखना पहाड़ी दूध और ढलकी जो खड़िया जनजाति की शाखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी की तुलना में कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है?
तो याद रखना 8.8%। 21-22 में GSDP जो है 8.8% लगाया गया था वृद्धि। 38 नंबर सवाल, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन के रूप में लक्ष्य रखा गया? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना यह 12.5 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के तहत मनरेगा में। 39 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल निम्नलिखित में से कौन में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है बड़े बड़े नक्सलियों को पकड़ने में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उसका, उसी का जो प्लान है। ठीक है, ऑपरेशन। 40 नंबर सवाल, झरिया कोकिंग कोयला परियोजना निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है और किस परियोजना पर आधारित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो झरिया जो कोकिंग कोयला जो है वह वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। 20 सवाल इसमें देखते हैं। ठीक है, अगर आपको यह PDF आंसर सहित चाहिए तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए मेरे टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके विजिट कीजिए और सारे जो है PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल, किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड के अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया? तो याद रखना 2000 को। कुछ डेट हम लोग को याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग 11 अगस्त को जैसे राज्यसभा में पास हो गया था, और 25 अगस्त को याद रखना है कब राष्ट्रपति के पास मतलब सिग्नेचर कर दिए थे। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है राष्ट्रपति जो है वह KR नारायण थे। और एक चीज़ याद हमेशा रखना है कि जब झारखंड अलग हो रहा था उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद हैं उसी की धर्मपत्नी जो थी वही थी। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई? तो सरायकेला। तीसरा, पटना उच्च न्यायालय के रांची खंडपीठ कब बनाया गया? तो 1976। चौथा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा। पांचवा, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत। छठा, PTG डाकिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त चावल देना। ठीक है, आदिम जनजातियों को घर तक 35 किलो चावल पहुंचाने का लक्ष्य PTG डाकिया योजना के तहत किया गया है। 7वां नंबर सवाल, झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मीठी क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो मधुमक्खी पालन करना। 91वां संविधान संशोधन के तहत झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 12। 9वां नंबर सवाल, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 10 मई 2000 को। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने यह ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य का गठन करने की मांग की गई थी? तो साइमन कमीशन 1928। 11 नंबर सवाल, जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु झारखंड जुडिशल एकेडमी की स्थापना कब हुआ था? तो 2002। 12, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो याद रखना 1 और 8। 13 नंबर सवाल, झारखंड राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो याद रखना है 170। 14 नंबर सवाल, उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो याद रखना 226। 15 नंबर सवाल, झारखंड पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? तो याद रखना 50%। 16 नंबर सवाल, झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1879 को रांची में। ठीक है, 17 नंबर सवाल, रायडा का क्षेत्राधिकार किस क्षेत्र तक सीमित था? ठीक है, यह 16 नंबर जो है नगर पालिका 1979 है, देख लीजिएगा इसको। रायडा का क्षेत्राधिकार किस क्षेत्र तक सीमित है? याद रखना पलामू कमिश्नर दक्षिण छोटा नागपुर तक। 18 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? याद रखना है पलामू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही को सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई, वो पलामू सीट है, ये याद रखना है। 19 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो गढ़वा। ठीक है, एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, बिहार, UP और छत्तीसगढ़।
20वां नंबर सवाल, राज्य के दिव्यांगों के लिए झारखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया गया? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे साथ जुड़िए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो यार दोस्तों, और जितने भी रिश्तेदार जो कॉम्पिटिटिव तैयारी में लगे हुए हैं वो सारे के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।